हेलो डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 4 की गणित की पिछली वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ईंटों से बनी इमारत। आज हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक है वो है ईंट का चित्र कैसे बनाएं। इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ एक ही ईंट के दो चित्र दिए गए हैं। आपको यहाँ पे दो चित्र दिख रहे होंगे। एक चित्र में हम ईंट की एक सतह ही देख सकते हैं, दूसरे चित्र में 3 सतहें नजर आ रही हैं। उस चित्र पर गोला लगाओ जिसमें 3 सतहें नजर आ रही हैं। तो आपको यहाँ पर दो चित्र दिखाई दे रहे हैं ना, तो आपको ये बताना है कि कौन से चित्र में आपको ईंट की 3 सतहें दिखाई दे रही हैं। तो आपको दिख रहा होगा साफ कि ये वाला जो चित्र है इसमें एक सतह ये है, एक सतह ये और एक सतह ये। तो इसमें 3 सतहें आप देख सकते हैं, जबकि इसमें सिर्फ एक ही सतह दिखाई दे रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इस पे ऐसे गोला कर देंगे। ठीक। अब अगला प्रश्न है, एक ईंट में कितनी सतहें होती हैं। तो आपने ईंट ज़रूर देखी होगी। एक बार आप दोबारा ईंट को देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ऐसे ही आपको वहाँ पर 6 सतहें नज़र आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिख देंगे 6। अगला है, क्या कोई सतह वर्ग के आकार की है। तो आप अगर ईंट को देखेंगे तो आपको कोई भी सतह वर्ग के आकार की नहीं दिखाई देगी। ये सारी की सारी जो सतहें हैं ये आयत के आकार की हैं, कोई भी वर्ग के आकार की सतह नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, नहीं। ठीक है, ओके। उसके बाद है, ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र बनाओ। तो ईंट की जो सबसे छोटी सतह आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी, ये वाली सतह ईंट की सबसे छोटी सतह है। तो आप इसका चित्र यहाँ पे बना दोगे, एक छोटा सा आयत। ठीक। अगला है, नीचे बनाई गई आकृतियों में से कौन कौन सी ईंट की सतह दर्शाती है, सही का निशान लगाओ। तो आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, आपको उस चित्र पे सही का निशान लगाना है जो ईंट की सतह को दर्शाता हो। तो आप देख सकते हैं, क्या ये पहला चित्र जो है ईंट की सतह को दर्शाता है, नहीं। क्या ये दर्शाता है, ये वाला चित्र भी नहीं दर्शाता। ये चित्र दर्शाता है, ये एक वर्ग है तो ये भी नहीं दर्शाता, ये भी नहीं दर्शाता, ये भी नहीं दर्शाता, ये भी नहीं दर्शाता, लेकिन ये दर्शाता है। ठीक है, सबसे छोटी जो सतह है वो ये वाली है। तो सिर्फ 2 ही चित्र यहाँ पर ईंट की सतह को दर्शाते हैं। ठीक है। अब अगला है, इनमें से कौन सा चित्र ईंट का है, सही का निशान लगाओ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो चित्र आपको ईंट का लग रहा है आप उस पर सही का निशान लगा देंगे। तो आप देखेंगे कि ईंट का चित्र कौन सा है, ये वाला है ना। ये तो ईंट का चित्र नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक। अब अगला है, इस बॉक्स का ऐसा चित्र बनाओ जिसमें उसकी 3 सतहें नजर आए। आपको यहाँ पे सिर्फ एक सतह ये दिख रही है, ठीक है, और एक छोटी सतह ये दिख रही है। आपको इस बॉक्स का ऐसा चित्र बनाना है कि इसकी 3 सतहें नजर आए। जैसे यहाँ पर आपने देखा ना, यहाँ पर आपने इस ईंट को देखा, इसमें इसकी 3 सतहें नजर आ रही थी। ऐसे ही आपको इस बॉक्स का ऐसा चित्र बनाना है जिसमें इसकी 3 सतहें नजर आएं। तो ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। अगला है, क्या तुम इस बॉक्स का ऐसा चित्र बना सकते हो जिसमें उसकी 4 सतहें नजर आएं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, आप कोशिश कीजिएगा। क्या आप इसकी 4 सतहें बना सकते हैं, नहीं। ऐसा कोई चित्र नहीं बन सकता जिसमें इसकी 4 सतहें दिखाई जा सकें एक साथ। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है, यह दीवार गिर नहीं सकती। इसको पढ़ लेते हैं। एक दिन मुनिया और जैनब ईंटों के साथ खेल रहे थे और अपनी अपनी दीवार बना रहे थे। दोनों ने अलग अलग तरह की दीवारें बनाई। जैनब ने ये दीवार बनाई और मुनिया ने ये दीवार बनाई। जैनब ने कहा कि उसकी दीवार आसानी से नहीं गिरेगी। मिस्त्री भी ईंटें एक के ऊपर एक नहीं रखते हैं, जैसा कि मुनिया ने किया है। तुम्हें क्या लगता है, कौन सी दीवार ज़्यादा मजबूत होगी। ऐसी दीवार ढूंढो जहां ईंटों के पैटर्न अलग अलग ढंग के हों। तो आपको क्या लगता है, कौन सी दीवार ज़्यादा मजबूत होगी, ये वाली या ये वाली। ज़्यादा मजबूत ये वाली दीवार होगी, क्योंकि आपने देखा होगा मिस्त्री भी इस तरीके से ईंटें नहीं रखते हैं एक के ऊपर एक, क्योंकि ये एकदम से गिर सकती है। लेकिन ये वाली जो दीवार है जैनब वाली, ये एकदम से नहीं गिरेगी।
ऐसी दीवारें ढूंढो जहां ईंटों के पैटर्न अलग अलग ढंग के हों। आप अपने घर के आसपास मकानों में देखिएगा, क्या आपको कहीं ईंटों के पैटर्न अलग अलग ढंग के दिखते हैं? तो आप उसको बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दीवार के अलग अलग पैटर्न। यहाँ ईंटों के 3 अलग अलग पैटर्नों के चित्र दिए गए हैं। क्या तुम ईंटों को रखने के तरीके में अंतर देख पा रहे हो? आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 3 पैटर्न यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये तीनों पैटर्न अलग अलग हैं। क्या आप इन पैटर्न को पहचान पा रहे हो? क्या तीनों में आप अंतर कर पा रहे हो? अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। अब हर दीवार की फोटो का मिलान नीचे दिए गए सही चित्र से करो। यहाँ पर आपको 3 चित्र दिए गए हैं और यहाँ पर भी आपको 3 चित्र दिए गए हैं। ऊपर दिए गए ईंटों के पैटर्न और नीचे दिए गए ईंटों के पैटर्न एक समान है। बस आपको यह देखना है कि कौन सा पैटर्न किस पैटर्न से मिल रहा है और उसका सही मिलान कर देना है। जैसे आपकी सहायता के लिए मैं इस पैटर्न को इससे मिला देता हूँ, है ना, क्योंकि ये पैटर्न और ये पैटर्न एक जैसे हैं अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो। ऐसे ही फिर आप इन दोनों पैटर्न्स को भी इनके सही पैटर्न के साथ मिला देंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इस चैप्टर को फिर आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।